here we are doing functions of central bank. Okay, so under functions of central bank, here one more function we will see. It is banker's bank and supervisory role. Okay, so banker's bank and supervisory role, under this function you have to include these three main points. Okay, these three explanation you have to cover under banker's bank and supervisory role. First is custodian of cash reserves, next lender of last resort, and third is clearing house function. These three are the main functions under banker's bank. So one by one I will explain you. First of all, what you have to write here under banker's bank, actually this central bank supervises, regulates and controls the commercial banks. Okay, central bank supervises, regulates and controls the commercial banks. Clear? So under supervision we can see कि जब भी सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है तो व्हाट आरबीआई विल डू देयर. सो आरबीआई कैन इंक्रीज और डिक्रीज सीआरआर रेट, एसएलआर रेट. ओके, सीआरआर रेट को कभी बढ़ा रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं. बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एक्चुअली अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगा तो कौन सी सिचुएशन आ जाएगी? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. एकदम से वहाँ पे महंगाई बढ़ जाती है ना. महंगाई क्यों बढ़ रही है वहाँ पे? क्योंकि लोगों के पास अच्छी खासी इनकम आ रही है. अगर लोगों के पास इनकम है तो डिमांड होगा, और अगर डिमांड है इट मीन्स व्हाट? डिमांड है तो उसके लिए वो लोग एक्सपेंडिचर करने को रेडी होते हैं. इट मीन्स अगर डिमांड है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, इट मीन्स मनी सप्लाई भी मार्केट में ज्यादा हो रहा है. तो मनी सप्लाई अगर मार्केट में ज्यादा है इट मीन्स कौन सी सिचुएशन आएगी फिर? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. प्राइस राइज होते चले जाएगा कमोडिटीज का. ओके, एक्चुअली प्रोड्यूसर्स विल टेक एडवांटेज देयर, है ना. डिमांड अगर ज्यादा है तो वहां पे हु विल बी गेनर? प्रोड्यूसर्स विल बी गेनर एंड कंज्यूमर्स विल बी लूजर. ओके, नेक्स्ट इज अगर हमारी मार्केट में मनी सप्लाई को रोकना है ना, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को रोकना है, तो इस केस में आरबीआई क्या करता है? जो सीआरआर रेट है, एसएलआर रेट है, इसको वो इंक्रीज कर देता है ना. वी विल सी दिस all details under controller of credit. I will explain you that all. Okay, but here under supervisory function what will we see here कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है. ठीक है, तो कभी सीआरआर रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, कभी एसएलआर को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. ऐसे ही जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसका यूज कर रहे हैं. दिस ऑल टॉपिक्स वी हैव टू कवर अंडर controller of credit. In next video I will explain you that all in detail. Okay, next is जो आपका RBI है ना, it regulates the commercial bank. But how? Actually it may be related to their licensing, it may be related to their branch expansion, liquidity of assets, management, amalgamation. Amalgamation means what? It is merging of banks, and liquidation. It is what? Winding up of banks, है ना. तो central bank regulates the commercial banks and it controls the whole commercial banks. क्योंकि bankers bank कौन है? बैंकों का बैंक कौन है? Here central bank, जो एक ही है, जो एक अपेक्स बॉडी है जो हम जानते हैं, है ना. और जो बाकी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो HDFC हो, ICICI हो, SBI हो, है ना, तो इन सब को कौन कंट्रोल करता है? ओनली RBI विल कंट्रोल दिस ऑल कमर्शियल बैंक्स. क्लियर? नाउ अंडर दिस वी हैव टू सी दिस ऑल. इट इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स. सो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? जैसे
हमने देखा है कि जो जनरल पब्लिक है ये अपने डिपॉजिट को कमर्शियल बैंक में रखते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो लोन भी ये कहाँ से लेते हैं, कमर्शियल बैंक से। जो जनरल पब्लिक का जो रिलेशन आपने कमर्शियल बैंक के साथ देखा कि कमर्शियल बैंक और जनरल पब्लिक के एक दूसरे से कैसे डील कर रहे हैं, सेम ऐसे ही आप सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच देखेंगे, है ना। तो कमर्शियल बैंक को अगर अपने डिपॉजिट रखने होते हैं तो वो कहाँ रखती है, सेंट्रल बैंक के पास। और अगर जरूरत पड़ने पे कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए होता है तो वो कहाँ से लेते हैं, सेंट्रल बैंक से लेते हैं। तो यहाँ पे कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, इट मीन्स व्हाट कि जो आरबीआई है ये कमर्शियल बैंक्स के जो कैश है उनको रिजर्व फॉर्म में अपने पास रखती है। ओके, नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इट मीन्स व्हाट, when bank is in trouble and needs money। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में आते हैं जिसमें कि जो हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं वो ट्रबल में होते हैं और उनको मनी की जरूरत भी होती है ना। तो इन केसेस में जो सेंट्रल बैंक है ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इट मीन्स व्हाट कि जब इनको जरूरत है कमर्शियल बैंक्स को फाइनेंस की, मनी की, तो इस केस में कौन इनको हेल्प करता है, ओनली सेंट्रल बैंक विल हेल्प। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन कमर्शियल बैंक्स fail to meet their financial requirements from other sources, they approach the central bank which gives loans and advances as lender of last resort। Okay, obviously जो कमर्शियल बैंक है अगर ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में फेल हो जाए किसी भी सोर्सेज से, है ना, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ये बात करते हैं मनी के लिए। नेक्स्ट इज अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक बैंक दूसरे बैंक से कोशिश करता है कि आपस में इन लोग ये सिचुएशंस को हैंडल कर लें, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पाता तो ये किसके पास जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। और जो सेंट्रल बैंक है इनको एक तरह से आश्वासन देता है कि अभी मैं हूँ, और वो हर तरीके से इनको क्या करता है, हेल्प करता है। ऑब्वियसली हमारी कंट्री की जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ये डूबने से या कोलैप्स होने से बचाता है। ओके, और इस तरह से जो सेंट्रल बैंक है ये एक जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है उसको मेंटेन करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सो क्लियरिंग हाउस फंक्शन इज व्हाट? Actually, it is a check clearing facility provided at one center to all the banks। एक तरह से ये क्या है, जो चेक क्लियरिंग फैसिलिटी है वो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड कर रहा है सारे ही बैंक्स को। ओके, और इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट बैंक्स में या बैंकों के बीच में जो कैश ट्रांसफर होते हैं उसको ये अवॉइड करता है। एंड नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश रिजर्व्स। लेकिन इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। वेट 2 मिनट है। फंक्शन, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल फॉर दिस क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 2 पर्सन है, एक ए है और एक बी है। क्लियर? ये दोनों पर्सन का बैंक में अकाउंट है। तो ए का जो अकाउंट है ये आईसीआईसीआई बैंक में है और बी का जो अकाउंट है वो एचडीएफसी में है। ओके, ये दोनों ही जो पर्सन है ये सेम बिजनेस में इन्वॉल्व है। क्लियर? अब यहाँ पे मान लो ए ने बी से कुछ खरीदा, ए ने बी से जब कुछ खरीदा, अब वो 15,000 का है ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक है। तो मान लो 15,000 का ए ने बी से कुछ खरीदा, तो इसको अब बी को क्या करना है, पेमेंट करना है। तो ये चेक पेमेंट हो रहा है। तो चेक पेमेंट जो चेक है वो कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, एचडीएफसी अकाउंट में। और वो है कहाँ का, किसका चेक है वो, आईसीआईसीआई बैंक का। क्योंकि सारे जो कस्टमर्स हैं, सारे कस्टमर्स का जो अकाउंट है वो सेम बैंक में तो होता नहीं है, है ना। किसी का आईसीआईसीआई में, किसी का एचडीएफसी में, किसी का एसबीआई में, डिफरेंट बैंक्स में होते हैं। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में ए का अकाउंट है जहाँ से जो चेक है
15,000 का वो कहाँ गया? HDFC बैंक में गया। तो HDFC बैंक में कितना आ गया? कितना यहाँ पे क्रेडिट हुआ? 15,000। और डेबिट किसका हुआ? अकाउंट ए का, या फिर ICICI पर्सन ए का जो अकाउंट है ICICI में, इसका डेबिट हुआ कितना? 15,000। और ये क्रेडिट कहाँ हुआ? HDFC बैंक में। ठीक है। अब सेम डे पे एक और ट्रांजैक्शन हुआ। अब उस ट्रांजैक्शन में मान लो कि HDFC बैंक ने, जो पर्सन बी है, इसने ए से कुछ खरीदा। अब अगर बी ए से कुछ खरीद रहा है तो वो 20,000 का है। ठीक है। तो अगर ये पर्सन बी पर्सन ए से कुछ खरीद रहा है तो ये कितने का हम मान रहे हैं? 20,000 का। ठीक है। इसका मतलब है कि फिर से ये आपका देख रहे हो यहाँ पे चेक पेमेंट हो रहा है। 20,000 का जो चेक है HDFC बैंक का है, जो कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? ICICI बैंक में हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस ट्रांजैक्शन को एक में किया जा सकता था। एक ट्रांजैक्शन किया जा सकता था कितने का? सिंपल, ये जो 5,000 है ये HDFC के बैंक से निकालते और ICICI में क्रेडिट हो जाता। ठीक है। डेबिट करते HDFC बैंक से और ये कहाँ क्रेडिट होता? ICICI बैंक में 5,000, है ना। तो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन करने की क्या जरूरत पड़ी? क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम RBI का देखें तो RBI लाखों ट्रांजैक्शन देखता है। ये तो हम छोटा सा ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, लेकिन ऐसे ही एक दिन में तो, दिन भर में तो लाखों के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इस तरीके से अगर काम चलता रहे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी इसमें। ठीक है। तो इसलिए RBI क्या करता है? वो इस चीज को हैंडल करता है। तो हैंडल कैसे करेगा? क्योंकि सारे बैंक्स का जो अकाउंट है वो किसके पास होता है? बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होता है। तो अब RBI एट द एंड ऑफ द डे क्या करेगा? जितना भी नेट बैलेंस है, सारा नेट बैलेंस वो चेक करेगा। ठीक है। और सारा नेट बैलेंस चेक करेगा, उसके बाद कहाँ पे कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है। ठीक है। किसके अकाउंट से कितना जा रहा है, कौन से अकाउंट से किसके अकाउंट में जा रहा है ना। ये सारी चीजें कौन चेक करता है? RBI चेक करता है। ठीक है। और फिर लास्ट में वो क्या कर देता है कि सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा? HDFC से 5,000 डेबिट करेगा और ICICI में ये 5,000 क्रेडिट कर देगा। तो इस टाइप से जो RBI है वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके।